हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, जय माता रानी की। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 8 बजे से और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है क्योंकि नवंबर अब ख़त्म ही होने वाला है। और अभी मेरी तैयारी हो रही है पहाड़ी सब्जी बनाने की, जो कि हमारे गांव से आई हुई थी। तो हमारे यहाँ उसको ककोड़े कहते हैं और कहीं मीठे करेले उसे कहा जाता है। तो उसी की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन घर वालों को पसंद है तो कोई बात नहीं, कभी घर वालों की पसंद की भी बनानी चाहिए। इतनी मेहनत से गांव से तोड़कर भेजी गई है तो उसे ऐसे ही तो वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। और जो भी होगा आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ बने रहेंगे। और कल है कुछ स्पेशल डे, तो वो स्पेशल डे क्या है तो ब्लॉग में आगे आगे आपको बताते रहेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं फटाफट से किचन में और बना लेते हैं सब्जी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ा बहुत सब्जी की तैयारी मैंने कर ली है। उसके बाद मुझे याद आया कि क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए आज का। तो आज संडे भी है तो सभी लोग घर पर हैं, तो फटाफट से मैंने सब्जी वगैरह काट ली थी। उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। पानी वगैरह मैंने भर लिया है और झाड़ू वगैरह मैं आराम से ही लगाती रहूंगी। एक बार पहले सब्जी बना लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। और छत पर मैंने गेहूं भी रखे हैं कल के, तो ऊपर मैंने ससुर जी को बिठा दिया क्योंकि बंदर आने लगे हैं। वही फ्रेंड के घर की तरफ से स्टार्टिंग हो चुकी है, तो देखते हैं गेहूं सूखते हैं या नहीं। तो थोड़े बहुत भी सूख जाएंगे आज, तो उसके बाद मैं चक्की में उन्हें पिसवाने के लिए दे दूंगी। यहाँ पर यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गेहूं वगैरह लेने के बाद बंदर उन्हें बिल्कुल नहीं सूखने देते हैं। और अगर एक बार उनकी नजर पड़ जाएगी तो उसके बाद तो भाई क्या ही बोलना। तो देखते हैं जैसा भी होगा। थोड़ा सा ससुर जी हैं मेरे साथ, वैसे उन्हें शादी में जाना है लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो तब तक मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ सोच रही हूँ। और हस्बैंड जी तो शॉप में जा चुके हैं, अभी अभी थोड़ा उन्होंने पानी वगैरह डाला खेत में। तो चलिए फिर कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। पहले मुझे नहीं आती थी इसकी सब्जी, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने काट दिए थे प्याज वगैरह और 2 आलू भी डालने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रही है सब्जी। ये बन के बिल्कुल कम हो जाती है, वैसे तो ज्यादा है लेकिन बन के। और प्याजों में इतने लंबे लंबे पेड़ उग आए हैं तो कोई नहीं, इनको भी वेस्ट नहीं करेंगे, सब्जी में ही डाल देंगे। और 2 आलू मैंने काटे हुए हैं और पानी में डाले हुए हैं। और इधर मैंने एक ककोड़े के 2 पीस कर दिए हैं। तो बस सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। इधर है कढ़ाई, तो रखते हैं फटाफट से कढ़ाई गैस में। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, उस पर थोड़ा सा जख्या डाला और उसके बाद सीधे प्याज डालकर प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दिया। और उसी के साथ में ही डाल दिया आलू। और आलू को ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें डाले कीकोड़े, परमल जिसको कहा जाता है। कहीं कहीं इन्हें मीठे करेला भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग इन्हें कहते हैं ककोड़े। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसकी क्वांटिटी हो जाती है कम, क्योंकि ये दिखने में तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन जब ये थोड़े से गलने लगते हैं, ब्राउन से होने लगते हैं, तो इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसीलिए मैंने इनमें 2 आलू भी डाल दिए थे। तो अब मैं इन्हें अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद मैं इनमें डालूंगी नमक, मिर्च, धनिया वगैरह, वही जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। स्वाद के अनुसार आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और बार बार इसे चलाते रहना है क्योंकि सूखी सब्जी है वही, तो लगने का डर रहता है। तो अब तो मेरी सब्जी काफ़ी अच्छी बन जाती है, सभी को पसंद भी आती है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी, और बात करें टेस्ट की तो ओके ओके ही लगती है मुझे टेस्ट में। और लास्ट में जब आपकी सब्जी बन जाए तो हमारे गढ़वालियों का होता है कि थोड़ा सा दूध डालना पड़ता है सब्जी में, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो बस इसी प्रकार से बनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ किस प्रकार से बनाई जाती है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको टेस्ट में ये सब्जी कैसी लगती है। तो ये है हमारे गांव से आए हुए ककोड़े की सब्जी, और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या आज के दिन भर हम लोग करते हैं। और कल मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, कल है 24 नवंबर, तो आप लोग उसे बर्थडे विश करोगे, उसका अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो बर्थडे विश जरूर करिएगा और अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा दोस्तों। तो फटाफट से एक बार मल लेती हूँ मैं आटा, और आटा मलने के बाद काफ़ी सारा काम भी मुझे करना होगा।
तो घर पर छुट्टी वाले दिन हो ही जाता है और बेटी को थोड़ी सी सर्दी वगैरह लगी है और बेटी अभी सो ही रही है, तो मैं उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो इधर देखिए ये मेरी सब्जी बनी, ये देखिए बिल्कुल सूखी सूखी सी और एकदम टेस्टी सी सब्जी। और अभी इसे थोड़ा सा पकने में टाइम है, तो तब तक मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी और थोड़ी देर बाद इसे चेक करूँगी और अभी ढक लेते हैं। तो इधर मैंने आटा वगैरह छान लिया है और अब मेरी तैयारी हो गई है आटा मलने की, तो फटाफट से करते हैं घर का काम। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और आटा भी लगा लिया है और पानी वगैरह भी पूरा भर चुका है, खेतों में डाला हुआ है पाइप, तो जा रहा है वो और सब्जियों में भी। और अब मैंने सोचा कि मैं एक बार ऊपर चली जाती हूँ और जो गेहूँ रखे हैं उन्हें फैला देती हूँ और थोड़ा सा मंडवा भी पिसवाना है, तो उसको भी सुखाने के लिए रख देती हूँ। जब तक ससुर जी हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है और काम निपट जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं छत पे ही चली जाऊँगी बच्चों को लेके। तो चलिए चलते हैं फटाफट से छत पर और गेहूं को फैला देते हैं क्योंकि धूप भी आ चुकी है। अब पाइप हमने वहाँ डाला हुआ है, उधर मेथी वगैरह बोई होगी, पालक वगैरह, तो उधर से पानी फैलकर नीचे क्यारियों में आ ही जा रहा है। तो उसे तो मैं बाद में दूसरी क्यारी में डालूंगी। एक बार मैं चलती हूँ छत की ओर और इधर थोड़ा सा हस्बैंड जी ने डाल दिया था पानी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of। तो छत पर मैं ले आई हूँ थोड़ा सा मंडवा और मंडवे को भी सुखा देंगे, क्योंकि गेहूं तो मैंने सुखाए हुए ही हैं, तो हम लोग चौकीदारी तो कर ही रहे हैं बंदरों की, तो थोड़ा बहुत रिंकी भी है तो वो देख लेती है और एक दो चक्कर मैंने लगा दिए, थोड़ा ससुर जी ने लगा दिया, थोड़ा सा बेटी को भी भेज लेती हूँ। वैसे अगर बंदर आ गए ना दोस्तों तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और मारने को आते हैं भाई, पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा शांति छाई हुई है, तो फटाफट से एक बार फैला देते हैं, उसके बाद चलते हैं काम करने के लिए। जब तक बंदर नहीं आते तो तसल्ली से कर लेंगे काम, और बंदर अगर आ गए तो फटाफट समेट के हमें ले जाना पड़ेगा इन्हें नीचे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं सुबह के ठीक 10 और हम लोगों का नाश्ता होने लगा है और अभी आधा काम ही मैंने किया हुआ है और आधा काम थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि बीच में आ गए थे वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले भैया, क्योंकि मुझसे तो परसों आपने देखा था ब्लॉग में कि नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने आज रबड़ ही चेंज कर दिया है और ड्रायर का मोटर कह रहे हैं कि फूक गई है, तो उसे बना करके लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल वॉशिंग के लिए मैंने तैयार कर दी है, तो आज तो कपड़े नहीं हैं, तो कल धोऊंगी और कल ही चेक करूँगी कि ठीक हुई या नहीं। तो बिना ड्रेन के बटन दबाए ही पानी बाहर फेंक रही थी, वो पानी उसमें रुक ही नहीं रहा था, तो कपड़े कैसे धोती। तो अब ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मुझे वॉशिंग मशीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो फ़िलहाल तो अभी बोल के गए हैं कि ठीक हो गई, तो देखते हैं फिर कल ही पता चलेगा। ये तो पहले कर लेते हैं एक बार नाश्ता, उसके बाद निपटाते हैं बाकी काम। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मेरी आपसे मुलाकात हो रही है शाम के ठीक 5:30 बजे से, और अभी अभी मैं आई अपने मायके से, मतलब मैं आ गई थी 4:30 के करीब। तो आज मैं दिन में चली गई थी मायके, तो वहाँ पर मैंने ब्लॉग तो बनाया है, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, तो वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। और मुझे ध्यान आया कि मैंने सुबह वाला ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो इच्छा तो नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है दोस्तों, तो अकेले अकेले सब कुछ मैनेज करना आप लोग समझ सकते हो। तो वहाँ पर ब्लॉग भी बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब की, तो वो तो आपको आने वाले नेक्स्ट डे में मिलेगा, क्योंकि पहले मैं यही वाला ब्लॉग अपलोड करूँगी।
तो आज बहुत सारी शादियां भी हैं, हमारे लिए भी इन्विटेशन आया हुआ था, लेकिन हम लोग दूर होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो ससुर जी गए हैं वहाँ पर। तो सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया, उसके बाद छत पर गेहूँ भी थे तो बंदर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उसके बाद अचानक से हमारा प्लान बना कि मम्मी के घर होके आते हैं, तो वही जिस टाइम पे हम परसों गए थे 1 बजे वाले टाइम पे, आज भी हम उसी टाइम पे गए। तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी वहाँ पर। तो पहले मैंने दीदी को बोला कि इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो इधर थोड़ा बैठेंगे, तब तक मेरा काम वगैरह भी हो जाएगा। जैसे कि मतलब गेहूँ वगैरह थे तो मुझे लग ही रहा था कि बंदर ना आ जाए, क्योंकि वो ऊपर वाले छत में भी थे तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था यहाँ से। तो फिर दीदी जब आगे निकल गई तो मैंने कॉल की, तो फिर मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी किया। मैंने कहा आप ऐसे कैसे चले गए, बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो फिर बच्चों का मन था अपनी मौसी से मिलने का, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी लगा, क्योंकि दीदी परसों कीर्तन में भी नहीं आ पाई थी, वहाँ पर शादी वगैरह थी और वो भी अपनी मंडली के अध्यक्ष हैं, तो उसे वहाँ पर रहना भी ज़रूरी था। तो उसके बाद फिर आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है और वो फिर आ नहीं पाई। वैसे उसका प्लान था कि मैं थोड़ी देर के लिए शाम को आ जाऊँगी, तो मैं नाइट में वहीं रुकूंगी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। और हम लोग भी उस दिन शाम के लगभग 9 बजे करीब हम लोग आ गए थे वहाँ से खाना वगैरह खा के, क्योंकि बच्चों का अगले दिन स्कूल था और पहले दिन हमने कराई हुई थी बच्चों की छुट्टी। और उस दिन मेरा हाथ भी कट गया था, तो अब तो थोड़ा सा काफ़ी भर गया है घाव। उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड आया था, लगभग 1 घंटे तक ब्लड ही नहीं रुका था। तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे काम वगैरह करने में। आज भी मुझे जब मैं खट्टा वगैरह नींबू या फिर थोड़ा सा किचन में काम कर रही हूँ, जैसे कि बर्तन धोना और सर्फ से कपड़े वगैरह धोना, तो बहुत ज़्यादा जलन मार रहा है ये। तो कोई नहीं, लेडीज़ के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कई बार कटता रहता है, कई बार ठीक होता रहता है, ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा-सा लेट गई थी 10-15 मिनट के लिए, और फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग भी बनाना है। तो वहाँ से 4:30 बजे मैं आई, फिर मैं आंवले वगैरह लेके आई, फिर मैंने वहाँ जूस बनाने के लिए दिया। तो अचार तो मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि कम ही हम लेके आए थे और लेट भी तोड़े, तो इतने ही तोड़ पाई मैं। और मैंने सोचा क्यों ना जूस ही बना लूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है जूस, थोड़ा-सा बच्चे भी पसंद करते हैं। तो कोई नहीं, अचार के लिए मैं अगले दिन देख लूँगी। तो फिलहाल तो मैंने वो आंवले जूस के लिए दे दिया। उसके बाद थोड़ा-सा दाल वगैरह भी थी वहाँ पर, उड़द की मम्मी ने ली हुई, तो उसको भी लेकर के आई। परसों मैं साड़ी वगैरह भी नहीं लेके आई थी जो मैंने कीर्तन में पहनी थी, उसको भी लेके आई। मैंने कहा चलो छुट्टी है तो वही फ़ायदा उठाते हैं छुट्टी का, अपना काम कर लेते, क्योंकि मम्मी को भी क्या ही परेशान करना, अपना सामान लाना है तो खुद ही ले आते हैं। मैंने कहा तो मम्मी भी भारी हो जाता है लाते-लाते मम्मी के पास, तो हमारे पास स्कूटी थी इसलिए। तो सारा काम करने के बाद गई थी और उसके बाद कपड़े वगैरह समेटने के लिए मैं आ गई थी। फिर उसके बाद गेहूँ थे, फिर मैंने उसे चक्की में रखा, तो चक्की वाले भैया ने बोला कि कल आ जाना, आज तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दूध वगैरह था, तो काफ़ी सारे काम थे। तो अभी बल्कि कपड़े फ़ोल्ड भी नहीं किए और कुछ कपड़े अभी सूखे भी नहीं हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है। तो अभी बच्चे थोड़ा-सा टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ा दूँगी उनको। तो अब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, साथ-साथ कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ और साथ-साथ खाना बनाती हूँ। तो अभी 6 बजे से और रात के 10 बजे तक बस ऐसे ही चलने वाला है दोस्तों। और कल है मेरे बेटे का बर्थडे, तो देखते हैं क्या-क्या करते हैं, कैसा-कैसा रहता है। ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए, और आप लोग मेरे बेटे को जन्मदिन पर खूब सारा आशीर्वाद, प्यार देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।